और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज कुछ मैं अलग टॉपिक लेके आया हूँ। और ऐसा मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसके एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं और उनको रिक्वायर्ड होती है कि कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, हमें एग्ज़ाम से पहले कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए। तो उसी में मैं आज एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ जॉब लेटर को लेकर। आपको पता है कि 12th के अंदर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जॉब लेटर आएगा, ठीक है ना। तो उसी के लिए मैं एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया हुआ है, आप देख रहे होंगे। और एक चीज़ आप नोट कर लेना कि जो मैंने रेड पोर्शन लिखा है, यानी कि जो भी मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है वो आपको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है, देख लो आप, ठीक है। और जितना भी मैंने ये ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है ये आपकी कॉमन लाइनें हैं, समझ में आया। किसी भी एक तरीके से टॉपिक पे आपका जॉब लेटर आ जाता है उसके लिए ये कॉमन लाइन है, ठीक है। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मेट होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने जॉब लेटर को या कोई भी एप्लीकेशन होता है उसको एक तरीके से सेट करना होता है। उसमें देखो मैंने इसको 4 से 5 पार्टों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपका सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस वो होता है जो कि एक तरीके से एप्लीकेशन या लेटर को भेजता है, ठीक है। वो मैंने लिखा हुआ WZ। जो भी आपको उस क्वेश्चन के अंदर एड्रेस दिया होगा आप वो लिखोगे, अदरवाइज आप क्या लिखोगे? XYZ, या आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो WZ मैंने अपना एड्रेस लिखा है, WZ जनकपुरी न्यू दिल्ली, ये पिन कोड है, ठीक है ना। उसके बाद आप एक लाइन लीव करोगे। याद रखना, यहाँ जो मैं अगर ब्लैक लाइन खींच रहा हूँ उसका मतलब है एक लाइन लीव करोगे। क्या करोगे? लाइन लीव करोगे। उसके बाद डेट, क्या डेट है 20 मई 2022, 20 मई 2022। याद रखना, कोई समझदार ना बने, ऐसे ना लिख दें उसको, ठीक है ना। स्लैश 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 में डाल के नहीं लिखना। कभी भी इंग्लिश में डेट जो है हम स्लैश में नहीं लिखते हैं, क्लियर है। उसके बाद आपका आता है रिसीवर एड्रेस। यहाँ पे मैंने लिखा है द मैनेजिंग डायरेक्टर। आप इसकी जगह पे द प्रिंसिपल लिख सकते हो अगर आप टीचर के लिए जॉब लेटर लिख रहे हो, ठीक है ना। आप द एडिटर लिख सकते हो अगर आप एक तरीके से आप किसी भी कंपनी का नाम लिख सकते हो जहाँ पे आप जॉब करने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है ना। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो होगा। लाइक द प्रिंसिपल लिख रहे हो तो स्कूल का नाम तो होगा, ठीक है। अगर किसी होटल के लिए कर रहे हो तो लिख सकते हो द मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी भी होटल का नाम ले लो, ठीक है ना। हयात होटल लिख दो, ठीक है ना। हिल्टन होटल लिख दो, कुछ भी होटल जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद उसका एक तरीके से जो भी प्लेस है वो लिखना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? लाइन लीव करनी है। क्या करनी है? लाइन लीव करनी है। फिर आपका आता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जो भी आपको उस क्वेश्चन में गिवन होगा वो यहाँ लिखोगे, क्लियर है। उसके बाद क्या? लाइन लीव। क्या करना है? लाइन को लीव। सर या मैडम, क्या करना है? उसके बाद लिखना है सर या मैडम। उसके बाद लाइन लीव नहीं करोगे आप, ठीक है। दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द स्ट्रीम्ड डेली न्यूज़पेपर, यानी कि जो भी आपने न्यूज़पेपर के अंदर, जो भी आप प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ देखी है रिगार्डिंग जॉब, वो लिखोगे। दिस इज विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द स्ट्रीम्ड डेली न्यूज़पेपर। उसके बाद द हिंदू, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, द हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स, ठीक है। और डेट, ऑन डेट, कब देखा आपने वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक। उसके बाद IM, अब अपना नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? अपना नाम। आई हैव कंप्लीटेड माई, जो भी इस पोस्ट के लिए कोर्स रिक्वायर्ड होगी वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। लाइक टीचर के लिए B.Ed हो गया, ठीक है ना, B.Ed हो गया, ठीक। उसके बाद मान लो आपको होटल के अंदर करना है तो HM होटल मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अपने कोर्स का नाम, नेम ऑफ कोर्स, ठीक है। फ्रॉम मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है।
आप किसी भी रिकॉग्नाइज जगह का नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो आप लिखोगे, अदरवाइज यही लिख लो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, इसलिए मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए लायक समझता हूँ, ठीक है, जो भी पोस्ट है। क्लियर है, ये कॉमन लाइन है, रट लो, जैसे मर्जी लिख लो, ये आपको करना है। उसके बाद इसको कहते हैं इंफॉर्मेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या करोगे, आई हैव 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, किसी स्कूल में जॉब करना चाहते हो, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू लेटर, क्या होगा कि आपको शो करना होगा कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ क्या है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्योंकि आप सामने वाले को अट्रैक्ट करोगे कि वो आपको ही जॉब में रखे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आई हैव 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे मतलब स्कूल के लिए टीचर अप्लाई करे तो टीचर लिख दोगे आप, ठीक है ना। अगर क्या कहते हैं शेफ के लिए अप्लाई कर रहे हो होटल के अंदर, तो आप शेफ लिख सकते हो, ठीक है। टू यूटिलाइज माई एक्सपीरियंस, क्या बेटा, कि अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। इफ गिवन अ चांस आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विथ फुल ऑफ डिवोशन एंड सिंसियरिटी। कहने का मतलब है अगर मुझे चांस दिया जाता है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ या दिलाती हूँ क्या, कि मैं सारा काम सही से और मन लगा के और सिंसियरिटी से करूँगा, ठीक है। लड़की होगी तो करूँगी, लड़का होगा तो करूँगा, ठीक है। इंग्लिश में तो कोई नहीं, आप नॉर्मली लिख सकते हो। उसके बाद आपका आता है कंक्लूडिंग वाला, कौन सा, कंक्लूडिंग। उसके बाद एक लाइन लीव करना, आप क्या करना है, एक लाइन को लीव करना। विद दिस लेटर आई एम इनक्लोजिंग माई रिज्यूम या फिर बायोडाटा, ठीक है, यानी रिज्यूम भी लिख सकते हो और बायोडाटा भी लिख सकते हो आप, कि मैं अपना बायोडाटा लगा रहा हूँ। एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ माई एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मैंने जो एकेडमिक पढ़ाई करी है उसके डॉक्यूमेंट्स, एंड प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स उसके डॉक्यूमेंट्स। यानी कोई भी, अगर देखो मैंने क्या कहा, अगर आप किसी होटल में जॉब करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो आप एचएम करोगे तो उसके भी तो प्रूफ चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगा। अगर मान लो कंप्यूटर टीचर के लिए चाह रहे हो तो आपको टेक्निकल कोर्स भी तो आपका होना चाहिए एकेडमिक के साथ साथ, तो उसके डॉक्यूमेंट आप इसमें लगा रहे हो, ठीक है। आई कैन कम ऑन एनी डेट फॉर द इंटरव्यू शेड्यूल अकॉर्डिंग टू यू, मैं किसी भी डेट पे आ सकता हूँ, जो भी आप डेट तय करोगे, जो भी आप तारीख तय करोगे। क्लियर है। उसके बाद योर सिंसियरली या ट्रूली, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, फिर अपना नाम। क्लियर है, बात समझ में आया। आपको बता रहा हूँ, ये भी मान लो 5 मार्क्स का आता है, 5 to 6 मार्क्स का, तो आपको कम से कम 4 to 4.5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे यहाँ तक की। अब स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे का जो भी रिज्यूम है, बायोडाटा टेबल है, वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब हम बात करेंगे बायोडाटा के बारे में, यानी कि रिज्यूम के बारे में। इसको बताने से पहले मेरी एक बात को नोट कर लो कि कभी भी अगर हम बायोडाटा लिख रहे हैं तो उसको किसी पर्टिकुलर पेज में हाफ हाफ करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे कि पूरा का पूरा एक पेज के अंदर ही ये आ जाए, और इसके चारों तरफ हम बाउंड्री बना देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बायोडाटा के अंदर सबसे पहला आपका नेम, यानी कि आपका नाम क्या है, अगर उस क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप लिखना, ठीक है, अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हो। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपका मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपकी शादी हुई है या फिर नहीं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, याद रखना इसमें 3 चीज़ें लिखनी, 3 से 4 चीज़ें। पहली चीज़ कि आपने 10th कहाँ से किया हुआ है, दूसरी आपने 12th कहाँ से किया हुआ है, ठीक है। थर्ड थिंग, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद की चीज़ें, और आपने जो भी आपका प्रोफेशनल है वो आपने कहाँ से किया हुआ है। क्लियर है बात, ठीक है। लाइक मान लो 10th CBSE, 12th CBSE,
ठीक है ना। और आपका ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक। उसके बाद आपका भी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आप लिख सकते हो। एक्सपीरियंस मीन्स जो भी आपने क्वेश्चन के अंदर लिखा, आपने इस जॉब लेटर के अंदर पहले लिखा है, जो पहले मेंशन कर रखा है, जैसे 4 ईयर का है तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 ईयर्स, ठीक है। लैंग्वेज नोन, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी तो कॉमन है, आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप किसी टीचर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर के लिए बात कर रहे हो तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट के बारे में भी लिख देना है। लाइक मान लो फ्रेंच के लिए है, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए बोल दिया तो इंग्लिश, हिंदी और आपका फ्रेंच, ये तीनों लिखोगे। अदरवाइज आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखोगे। स्किल में आप क्या लिखोगे कि आपके अंदर उस प्रोफेशनल के रिगार्डिंग और कौन सा स्किल है जो बाकियों में नहीं है कि आपको हायर किया जाए, ठीक है। उसके बाद हॉबी में आप नॉर्मल लिख सकते हो, लिसनिंग ऑफ म्यूज़िक, प्लेइंग ऑफ क्रिकेट, समथिंग समथिंग, क्लियर है, ठीक। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है डाल देना, ठीक। अपना पर्सनल मत डाल देना, जो भी आप बना के लिख सकते हो वो लिख देना। उसके बाद रेफरेंसेस की बात करोगे, रेफरेंस लिखो या रेफरेंसेस लिखो। अगर आप पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम लिखते हो तो रेफरेंस, और 2 का लिखते हो तो रेफरेंसेस। ये होता कौन है कि कौन आपको जानता है, आपने किसके साथ वर्क किया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने किसी होटल में 4 ईयर काम किया है तो वहाँ पे कोई शेफ़ होगा तो रेफरेंस शेफ़ लिख के उसी का नाम पूरा, क्लियर है। अगर आपने किसी स्कूल में काम किया है तो उसके एचओडी के बारे में या प्रिंसिपल के बारे में कि डॉक्टर उसका नाम, ठीक है ना, प्रिंसिपल, जिससे कि आपके बारे में पता लगाया जा सके, क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपके कभी भी जॉब लेटर के अंदर नंबर नहीं कटेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।